स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हाल ही में इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लैंडिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सफलतापूर्वक कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिक टेस्टिंग रेंज में सफलतापूर्वक उतार लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझेंगे कि ये आखिर है क्या। जिस तरह से हम किसी रॉकेट को सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसके साइड में देखिएगा कि दो चीज़ें लगी होती हैं। ये इसका रॉकेट इसको बहुत ऊपर तक पहुंचाता है, फिर ये हट जाता है, फिर साइड वाला भी है वो भी हट जाता है, फिर इसमें जो ये रॉकेट भी इसको ऊपर तक ले जाएगा। वो अंतिम में जो मेरा सैटेलाइट है हमारा, ये ऊपर में या तो अर्थ के जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे, या मिडिल अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे, या हायर अर्थ ऑर्बिट है, ये जो सैटेलाइट है अंत में रह जाती है। तो अब जो है इसरो ने क्या किया है, ये जो सैटेलाइट का खर्चा इसने पूरी तरह से इस हवाई जहाज़ को बनाकर, एरोप्लेन को बनाकर कहीं ना कहीं ये जो रॉकेट का खर्चा है पूरी तरह से बचा लिया है। यह एक प्रोटोटाइप है जिसका 2 तारीख को इसका टेस्टिंग हुआ है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले चित्रदुर्ग कर्नाटक के जो एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज है, तो चिनुक हेलीकॉप्टर होता है, उससे करीब ज़मीन से 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया और ले जाने के बाद उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। वह जो है विमान स्वतंत्र रूप से वर्टिकली गिरता रहा। गिरने के बाद जब ज़मीन के नीचे आया तो इस तरह से होके और उसके रनवे पे बहुत ही सफलतापूर्वक उतर गया है। सोचिए, एक स्वतंत्र रूप से बहुत ही तेज स्पीड से आया, उसको रोकने के लिए न जाने कितने पैराशूट उसने अपने आप खोलते गए। उसके बाद वो सफलतापूर्वक रनवे पे दौड़ निकला। इससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, पूरा भारत ही खुश है। अब यहाँ पे देखिए आखिर ये होता क्या है। जैसे एलन मस्क हैं, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। तो सबसे पहले ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उन्होंने ही इसे बनाया था और नासा के लिए बनाया था। तो नासा का जो सैटेलाइट है, जितने भी सैटेलाइट है, ठीक ना, अब क्या है, स्पेस एक्स का जो फाल्कन है वो उस अंतरिक्ष में लेकर उसे जाती है। तो एक जो उपग्रह के सैटेलाइट के प्रक्षेपण का खर्चा होता था $100 मिलियन है। ठीक ना, $100 मिलियन होता था, समझिए। तो कहीं ना कहीं, और सबसे अच्छी बात है एलन जो मस्क है, ठीक ना, उनकी जो ये स्पेस एक्स कंपनी का जो आपको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, देखिए सैटेलाइट सीधे ऊपर जाती है, लेकिन सोचिए उस सैटेलाइट को ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये वर्टिकली सीधे उतरते ग्राउंड लेवल पे ऐसे आके चुपचाप खड़ी हो जाती है। ये सबसे बेहतरीन है कि सैटेलाइट अपने आप स्पीड को कंट्रोल करते हुए आकर ज़मीन पे खड़ी हो जाए। ठीक ना, अब यहाँ पे देखेंगे कि वर्टिकल लैंडिंग होने से कहीं ना कहीं नासा के बहुत ज़्यादा बिलियनों डॉलर बचे हैं। लेकिन हाँ, इसका एक खतरा ये भी होता है कि उनके कई इस उतरने के दौरान ब्लास्ट भी हो चुके हैं। ठीक ना, खैर नासा ने 2021 में लगभग $500 मिलियन इससे बचाया भी है। भारत ने जो बनाया है उसके 2 चरण होते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे। आगे जो है एरोप्लेन है, पीछे सैटेलाइट है और इस तरह से खड़ा है, और ये बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर ले जाएगा अंतरिक्ष में, चाहे 36,000 किलोमीटर, यानी ये हमारा अर्थ है। ठीक ना, इस अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊंचे तक सैटेलाइट को स्थापित करेगा, छोड़ेगा और वापस वहाँ से फ्री लैंडिंग करेगा। सोचिए, 36,000 किलोमीटर से जो एरोप्लेन है फ्री लैंडिंग करेगा, कितनी स्पीड से नीचे की ओर गिरेगा। ठीक ना, जब धरती पे आएगा तो इसके कई पैराशूट खुलते जाएंगे, स्पीड को कम करके फिर वापस रनवे पे उतर जाएगा। इससे क्या है कि जितने भी GSLV PSLV वाले सैटेलाइट ये रॉकेट होते हैं उसके खर्चे बच जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो है एक और चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, जैसे रॉकेट है तो रॉकेट का 80% हिस्सा तो बर्बाद हो जाता है। ठीक ना, या तो वह समुद्र में गिर जाता है, अगर चीन ने रॉकेट छोड़ा है तो किसी गांव पे जाके गिर जाता है। ठीक ना, समुद्र में गिर जाता है तो कचरा है, बेकार चीज़ है। लेकिन ये जो हमारा स्पेस शटल है, ये सैटेलाइट को ऊपर ले जाके छोड़ेगा और वापस आ जाएगा, फिर होगा तो फिर छोड़ेगा, फिर वापस हो जाएगा। तो यह एक प्रोटोटाइप का है जो बहुत ही बेहतरीन है, अद्भुत है, और खासकर इसरो के लिए, इंडिया के लिए। देखिए इसरो की एक कंपनी है एंट्रिक्स, जो दुनिया भर में जो देश जिनके पास रॉकेट वैकेट नहीं होते हैं, वो अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं तो इनको कुछ एंट्रिक्स वालों को एक फीस देते हैं और फिर एंट्रिक्स वाले इसरो की मदद से उसे अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। तो भारत आने वाले समय में कहीं ना कहीं नासा को पीछे छोड़ देगा, और ख़ासकर सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के माध्यम से, क्योंकि इसका जो खर्चा है महज $4,000 है। महज $4,000 इसरो लेगी किसी सैटेलाइट को ऊपर छोड़ने में, और वहीं एलन मस्क की जो स्पेस एक्स का
फाल्कन वाला शटल है वो सोचिए $50 मिलियन प्राइस कम कर दिया है, फिर भी $50 मिलियन लेगी। तो ये अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।